नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया था। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। जिसमें आपका विकल्प ए सही है, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, उनका गृह त्याग। उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या कोलिय वंश से। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, कोलिय वंश से गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के निकट है, हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर या गुडाकेश। और एक पांचवा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पांचवा विकल्प ही सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का नाम बचपन का सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। तो इस प्रकार इसमें विकल्प ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है। पिछले प्रश्न की व्याख्या में भी हमने देखा रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष या धर्मपाल। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, अशोक। पिछले दो प्रश्नों में ये व्याख्या आ रही है अशोक के रोमनदेही अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुन नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, कौन से राज्य में हुआ था? अंग, मगध, मल्ल या वत्स? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, मल्ल। महापरिनिर्वाण को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या सारनाथ? देखिए, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है या माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। और चूंकि विकल्प में बोध गया नहीं उपस्थित है, इसलिए इसमें से कोई भी विकल्प नहीं सही माना जाएगा। इसमें विकल्प अगर बोध गया होगा तो बोध गया पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लक्ष्मियों के, शाक्यों के या पालों के? जिसमें हमारा विकल्प ए सही है, मल्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में या श्रावस्ती में? जिसमें हमारा विकल्प ए सही है, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र या मोगलान? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोशल या सुभद्र? पिछले प्रश्न में हमने देखा इसका विकल्प क्या सही होगा, डी यानी सुभद्र बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? जिसमें हमारा विकल्प बी सही है, वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या धारणातीत मानसिक अवस्था? जिसमें हमारा विकल्प ए सही है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। इसलिए इसमें विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे या बुद्ध के एक गुरु थे? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, बुद्ध के गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन
किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में या वैशाली में? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका सही विकल्प सबको पता है, किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका विकल्प बी सही होगा, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, बुद्ध का दर्शन है या सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, उनके धार्मिक आदर्श हैं या बौद्ध अनुष्ठान है? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही होगा, सारनाथ में उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अभी पिछले प्रश्न में हमने इसकी व्याख्या देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि या निजक्षु? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकස්සप द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा या धर्मसेन द्वारा? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, महाकස්සप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद भी कहते हैं जिसको, ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकස්සप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया? तो अभी पिछले प्रश्न में ही हमने देखा, इसका विकल्प बी सही होगा, महाकස්සप ने किया। प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की? महाकස්සप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? तो ये स्थित है राजगृह में। यही राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी जिसकी अध्यक्षता महाकස්සप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा, इसका उत्तर है राजगृह या राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वसुमित्र ने? इसमें हमारा विकल्प डी सही है, वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें
विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रयास किया जाएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर कर लिया जाए, जिससे यदि अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपका ना छूटे। थैंक यू सो मच।